और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन हम स्किल 2 से 3 के लिए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पास। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन हम स्किल 2 से 3 के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका लिटरेचर कोर्स जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। फॉर द पर्पस of computation of achievement of sub target marginal and small farmers loan up to dash lakh rupees to individuals solely engaged in allied activities without any accompanying land holding criteria will be considered। बोलता है जहां पर्पस होता है कंप्यूट करने का क्या अचीवमेंट है, सब टारगेट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लोन कितने रुपए तक का इंडिविजुअल जो कि केवल इंगेज होंगे एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में, नहीं एलाइड एक्टिविटीज में जहाँ पे किसी प्रकार का उनके पास जमीन नहीं है यानी लैंड नहीं है, ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा। ये ऑप्शन है। कितना लोन मिलेगा उस केस में, 2 लाख, बी ऑप्शन 1 लाख, सी ऑप्शन 5 लाख, डी ऑप्शन 0.20 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 माई लोन्स अप टू रुपीज डैश पर बोरोइंग एंटिटी टू एफपीओ एफपीसी अंडरटेकिंग farming with assured marketing for their produce at a predetermined price is classified under प्राइवेट सेक्टर डेट इज एग्रीकल्चर फार्म ट्रेड। बोलता लोन आपको कितने रुपए तक का मिलेगा, ठीक है, पर बोरोइंग एंटिटी जो एफपीओ एफपीसी है यानी फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एफपीसी मतलब फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज हो गया, जहाँ पे एश्योर्ड मार्केटिंग होगा उसके प्रोड्यूस का पहले से प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे, जिसको क्लासिफाई किया गया प्राइवेट सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया फार्म क्रेडिट ऑप्शन 50 लाख, बी ऑप्शन 5 करोड़, सी ऑप्शन है 5 लाख, डी ऑप्शन है 50 करोड़, सी ऑप्शन है 5 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा एफपीओ एफपीसी को, जिसको कि आप प्राइवेट सेक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। लोन्स अप टू रुपीज डैश करोड़ टू स्टार्टअप्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that are engaged in agriculture and allied services confirm the definition of MSME and are also engaged in activities other than agriculture or MSME will be classified under priority sector। मतलब लोन कितने करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप में आप देंगे, जो परिभाषा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि इंगेज होगा एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में कंफर्म करता है परिभाषा जो एमएसएमई को, साथ ही साथ इंगेज है एक्टिविटी जो कि अदर देन एग्रीकल्चर या फिर एमएसएमई में जो कि क्लासिफाई होगा प्राइवेट सेक्टर में। ए ऑप्शन रुपीज 25 करोड़, बी ऑप्शन 100 करोड़, सी ऑप्शन 50 करोड़, डी ऑप्शन 5 करोड़। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रुपीज 50 करोड़। यानी लोन अगर आप दे रहे हैं 50 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप के लिए, तो ये परिभाषा होगी आपका कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि इंगेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में, जो कि इन्फॉर्म करता है एमएसएमई का उसके संबंध में, जो कि इंगेज है एक्टिविटीज में, और ये एक्टिविटीज कौन से अदर देन एग्रीकल्चर में है या फिर एमएसएमई से क्लासिफाई करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। कितना लोन होगा? 50 लाख रुपए, 50 करोड़ रुपए तक, नॉट लाख, 50 करोड़। सी ऑप्शन। क्वेश्चन फरमाइए। बैंक लोन्स अप टू, देखिए बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ रुपीज टू बोरोवर्स फॉर पर्पसेज लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स, wind mills, micro hydel plants, and for non-conventional energy-based public utilities with street lighting system, remote village electrification, etc. will be eligible for private sector classification। बोलते बैंक लोन कितने लिमिट तक का जो बोरोर होता है, जहाँ पर्पस होता है सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स का, विंड मिल्स का, माइक्रो हाइडल प्लांट्स का, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज का, जैसे कि हो गया स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे एलिजिबल होंगे प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन रुपीज 25 करोड़, बी ऑप्शन 30 करोड़, सी ऑप्शन 50 करोड़, डी ऑप्शन 40 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 30 करोड़ रुपीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 करोड़ रुपीज। यानी बैंक लोन आपको 30 करोड़ रुपए तक का मिल जाएगा बोरोड का, जहाँ पर्पस होता है सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स का, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स का, विंड मिल्स का, माइक्रो हाइडल प्लांट्स का, जब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइटनिंग वगैरह, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये सारे एलिजिबल है प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन में। बी ऑप्शन है उसके इसमें लोन आप 30 करोड़ रुपए तक का कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 आइए।
अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर lending loans up to limit of dash rupees per borrower for building health care facilities including under Ayushman Bharat in tier 2 to tier 6 centers now classified under priority सेक्टर्स। बोलता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो लोन आपका लिमिट दिया जा रहा है वो कितने रुपए का होना चाहिए पर बोरोवर, जिसमें बिल्डिंग बना रहे हैं आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंक्लूड किया गया आयुष्मान भारत टीयर 2 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स में इसको क्लासिफाई करें प्राइवेट सेक्टर में। ए ऑप्शन रुपीज 10 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज 1 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज 25 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा 8 रुपीज 10 करोड़। यानी अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो लोन आपको 10 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है पर बोरोवर बिल्डिंग केयर फैसिलिटीज के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया आयुष्मान भारत टीयर 2 से लेकर टीयर 6 सेंटर्स को, जिसको हम क्लासिफाई करेंगे प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। लोन्स टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेज इंक्लूडिंग वोकेशनल courses not exceeding rupees dash will be eligible for प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। बोलते हैं लोन जो इंडिविजुअल को दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन पर्पज में दे रहे हैं, जिसमें इंक्लूड किया वोकेशनल कोर्सेज भी, वो कितने रुपए ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें कंसिडर करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। ए ऑप्शन रुपीज 20 लाख, बी ऑप्शन 25 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 50 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 200 लाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुपीज 20 लाख। यानी अगर लोन दे रहे किसी इंडिविजुअल को एजुकेशन पर्पज के लिए, जैसे वोकेशनल कोर्सेज भी डाला गया, उसके अमाउंट 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसको जो कि एलिजिबल हो सके प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन में। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। हाउसिंग लोन्स अप टू रुपीज 10 lakhs in metropolitan centers and up to rupees 10 lakh in other centers for repairs to damaged dwelling units conforming to the overall cost of the dwelling unit will be considered as eligible under for priority sector classification। बोलते हैं हाउसिंग लोन कितने लाख रुपए तक मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में, अप टू कितने लाख रुपए का दूसरे सेंटर तक में, जो डैमेज ड्वेलिंग यूनिट जो कंफर्म करेगा ओवरऑल कॉस्ट जो होगा ड्वेलिंग यूनिट को स्पेसिफिक करेंगे एलिजिबल के लिए प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। ऑप्शन रुपीज 15 लाख, ए रुपीज 10 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 12 लाख, रुपीज 10 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 10 लाख, रुपीज 6 लाख, डी ऑप्शन है रुपीज 5 लाख से रुपीज 2 लाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। यानी बोल रहा हाउसिंग लोन आपको दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, और दूसरे सेंटर में मिलेगा 6 लाख रुपए तक। किस काम के लिए मिल रहा है? रिपेयर के लिए, रिपेयर होने के लिए, जो कि डैमेज है, कोई घर खराब हो गया उसको रिपेयर करवाना है तो। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में कितना मिलेगा? 10 लाख, और दूसरे सेंटर में मिलेगा 6 लाख। ठीक है, जो भी ओवरऑल कॉस्ट होगा ड्वेलिंग यूनिट का, जिसे कंसिडर करेंगे हम प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन में। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। लोन्स अगेंस्ट लोन्स अगेंस्ट प्लेज एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसीव फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 months subject to limit of rupees up to rupees dash against NWR, ENWR and up to rupees dash against warehouse receipts other than NWR, ENWR will be classified as priority। तो बोलता है जो लोन आप दे रहे हैं प्लेज करने के लिए एप्लीकेशन के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जिसमें इंक्लूड किया गया वेयर हाउस की रिसीप्ट या पीरियड जो है आपका 12 महीने ज्यादा नीचे सब जो सब्जेक्ट होगा कितना लोन मिल सकता है एनडब्ल्यूआर एनडब्ल्यूआर, और अप टू कितना आपको पैसा मिल पाएगा सिंपल वेयर हाउस रिसिप्ट जो कि अदर देन एनडब्ल्यूआर एनडब्ल्यूआर होगा, इसको क्लासिफाई करें प्रायोरिटी में। ये ऑप्शन पे 25 लाख एंड रुपीज 50 लाख, बी ऑप्शन पे 60 लाख एंड रुपीज 40 लाख, सी ऑप्शन है रुपीज 50 लाख 35 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 50 लाख एंड 25 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुपीज 75 लाख एंड रुपीज 50 लाख। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 9 में आइए। ऑल लोन्स टू यूनिट्स इन द खादी विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर विल बी eligible for classification under sub target of 7.5 prescribed for under priority sector। बोलते हैं सारा लोन्स जो खादी एंड विलेज सेक्टर का होगा उससे आप एलिजिबल करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, जो सब टारगेट है 7.5% का अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में। ऑप्शन है स्मॉल फार्मर्स, बी ऑप्शन माइक्रो फार्मर्स, ऑप्शन है माइक्रो एंटरप्राइजेज, डी ऑप्शन है स्मॉल एंटरप्राइजेज। सही ऑप्शन हो जाएगा सी माइक्रो एंटरप्राइजेज हो जाएगा इस सारे के सारे। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। बैंक क्रेडिट to registered NBFC other than MFI toward on lending or for term lending component under agriculture will be allowed up to rupees under priority sector। बोलता है जो बैंक का लोन होता है जो कि रजिस्टर्ड एनबीएफसी को, जो कि अदर देन एमएफआई, यानी ठीक है, तो अदर देन एमएफआई है कोई, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई दूसरा है जो कि लोन देता है टर्म लेंडिंग कंपोनेंट अगर अंडर एग्रीकल्चर में, वो अलाउ किया गया अप टू कितने लाख रुपए तक का जा सकता है अंडर प्रायोरिटी में। ऑप्शन रुपीज 10 लाख, बी ऑप्शन 25 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 50 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 100 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुपीज 10 लाख तक दे सकता है। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क स्केल 2 से स्केल 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि पहले फुल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स है जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, नोट्स जाएगा, पीडीएफ सॉरी
क्वेश्चन से डिस्कशन में हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जाने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर 4 टाइम्स 68527 या फिर वेबसाइट पे डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। www.jbsebi studyme.com, नंबर 3 2gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ।